चलो भी, बातें नहीं भी। अब आप देखें भी, तो आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है कम्यूटेशन। क्या है? कॉपियां वगैरह एकदम बंद होनी चाहिए, निगाहें एकदम बोर्ड पे होनी चाहिए। टॉपिक बहुत आसान बना दूंगा, चाहे कितना टॉपिक क्या हो, मुश्किल हो। ठीक है, इधर देखो, सारे बोर्ड पे देखो, आराम से सुनना। अब तक हो सकता है आपके लिए आर्मेचर रिएक्शन बहुत बनी हुई थी, ठीक है भी, उसका इलाज हो गया तो इसका भी इलाज हो जाएगा भी। ठीक है भी, अब जो टॉपिक सारे चल रहे हैं इसके बाद अपन पढ़ेंगे चरित्र के अभिलक्षण, वो भी खतरनाक है, पर अपन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। हो रहे हैं नहीं हो रहे याद? अब हम बात करें कम्यूटेशन की। अब देखो, कम्यूटेशन जो वर्ड है वो आया है कम्यूटेटर से। कहां से आया है? कम्यूटेटर से। क्या इसके बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था? क्या पढ़ा था इसके बारे में? अरे पढ़ा था क्या? हिंदी में बोलते हैं दिग परिवर्तक। क्या बोलते हैं? इसका नाम है हिंदी में है दिग, दिग परिवर्तक बोलते हैं कि या दिग बोलते हैं? दिग परिवर्तक क्या बोलते हैं? और यहाँ पर इसे कॉम्पिटिशन को बोलते हैं दिग परिवर्तन। क्या बोलते हैं? दिग परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, परिवर्तन। अब एक्चुअल में क्या बच्चों देखें होता क्या है कॉम्पिटिशन। अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आपको कॉम्पिटिशन के बारे में बताऊंगा, तो अपने पढ़ा था कि आर्मेचर ऑलवेज क्या है? एसी। जो आपके पास आर्मेचर है उसमें जो आपके पास जो धारा प्रकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा है? एसी। पर हमें आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट में क्या चाहिए? डीसी। अब आपकी जो आर्मेचर कोइल है उसमें जो आपकी एसी धारा है वो चेंज किस में होगी? डीसी में। यही आपका कम्यूटेशन है। सिंपल भाषा में समझो तो ये क्या है? कम्यूटेशन। ये क्या है? अब इस कम्यूटेशन के प्रोसेस में जो शामिल होने वाले हैं वो एक तो होगा कम्यूटेटर। क्या होगा? और कम्यूटेटर के साथ क्या चिपके होते हैं? ब्रश। क्या चिपके होते हैं? ब्रश। अब आपके पास जो बच्चों देखिए करंट जो चेंज होगा वो किसमें चेंज होगा? आर्मेचर है कोइल में। आर्मेचर है कोइल। और चेंज किसमें नहीं होगा? ब्रश के बाद में चेंज है। जब करंट आपका ब्रश में एंटर हो जाएगा तो वहां आपकी पोलरिटी चेंज नहीं होगी। तो ब्रश के बाद आपको कौन सी मिलेगी? डीसी। क्या मिलेगी? और ब्रश से पहले क्या है? एसी। ये सारा जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? अब होता क्या बच्चों देखें, जब भी अपना कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ। अगर आपकी जो एसी से डीसी चेंज हो रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हो रही है, यानी जो आपके पास एक फिक्स टाइम मिला उसी में आपकी एसी किसमें चेंज होगी? डीसी में। तो इसे बोलते हैं गुड कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? या स्मूथ कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? स्मूथ कम्यूटेशन। अगर आपकी जो एसी है वो डीसी में एक फिक्स टाइम में चेंज नहीं हुई तो इसे बोलेंगे बैड कम्यूटेशन। क्या बोलेंगे? बैड कम्यूटेशन। क्या बोलेंगे? बैड कम्यूटेशन। अब जब आपका बैड कम्यूटेशन होगा तो मशीन में क्या होंगी? दिक्कतें हो जाएंगी। और गुड कम्यूटेशन में कोई दिक्कत है नहीं। समझते जाना, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए वन बाय वन, आप उनको समझना, फिर अपन इसके बारे में लिखें। देखो अगर मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा, केवल आपको परिभाषा बता दूंगा, आपको बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं डायग्राम। क्या होते हैं? डायग्राम से आपको क्या आता है? ज्यादा समझ में आता है। तो अपन कोशिश करेंगे, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, और जब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो आप डायग्राम को देखना कि सर डायग्राम को कैसे बना रहे हैं। अल्टीमेटली फिर बनाने किसको है? आपको बनाने। तो आप भी ध्यान देना कि कैसे डायग्राम बना रहे हैं, कैसे करंट चेंज हो रहा है, तो उन चीजों को आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं अपने यहां से। देखें अब अपने पास क्या है, देखिए अगर मैं कम्यूटेटर की बात करूं तो कम्यूटेटर कई खंडों में विभाजित था भी। अरे क्या कम्यूटेटर को कई खंडों में बनाया जाता है? और जितने खंड होते हैं प्रत्येक खंड बताओ माइका द्वारा क्या रहता है? अवरोधित रहता है। क्या रहता है? और जितने आपके कम्यूटेटर खंडों की संख्या होती है उतने आर्मेचर कोइल की संख्या होती है। और जो आपके कम्यूटेटर खंड जहां जुड़ रहे थे आर्मेचर, उसे बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं? राइजर। याद आया तुम्हें सब बातें? अब अपने आज अपने ने क्या किया है, इस कम्यूटेटर को काटा, यहां से काट दे इसको। मान लेते हैं इसमें जो सेगमेंट बने उनके नाम ऐसे हैं, ये ए सेगमेंट, ये बी सेगमेंट, सी डी ई एफ एच आई जे, ऐसे इसके क्या सारे क्या क्या है? नाम। ये हर सेगमेंट का क्या रख दिया अपने? नाम रख दिया। इस सेगमेंट को, इस कम्यूटेटर सेगमेंट को मैंने यहां से आरी से काट दिया, और काट के इसको मैंने कर दिया सीधा। क्या कर दिया? सीधा। कर सकते हैं। जब अपन इसको सीधा करेंगे तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट आपका, ये कम्यूटेटर सेगमेंट आपको ऐसे दिखाई देंगे। जैसे अपने यहाँ ए लिखा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, ये सारे कर दिया अपने सीधे।
ठीक है भाई, ये सारे कम्यूटेटर सेगमेंट अपन ने इसको काट के क्या कर दिया, सीधा। कर सकते हैं क्या, समझने के लिए करना पड़ेगा, समझना है तो काटना पड़ेगा, काट के क्या कर दिया अपने इसको सीधा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपने पास क्या करेंगे, अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ वापस। तो अपने को इतने इतने बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाने, अपन को डायग्राम बनाने छोटे छोटे। ये आपका ए सेगमेंट है, ये बी सेगमेंट है, ये क्या है, सी। अब आपको पता है प्रत्येक सेगमेंट के साथ आर्मेचर कॉइल जुड़ी होगी, प्रत्येक सेगमेंट के साथ क्या जुड़ी हुई, आर्मेचर कॉइल। एक आर्मेचर कॉइल ये है, सर ये के बीच में ये है, ठीक है भी। अब आपके पास क्या है, ये आपकी आर्मेचर कॉइल जुड़ रही है, यहाँ पे जुड़ेगी भी, प्रत्येक सेगमेंट से आर्मेचर कॉइल जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी आके, ठीक है भी। अब हमारे पास क्या है, अब जो करंट बाहर जाएगा वो तो बाहर करंट जाए किसे, ब्रश से होता हुआ। पहले आपका क्या जुड़ेगा, ब्रश, और ब्रश का लास्ट वाला हिस्सा क्या होता है, पिगटेल, वो किसे जुड़ेगा जाके, पिगटेल, पिगटेल किसे जुड़ेगा जाके, बाहर से। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन मान रहे हैं कि जब स्टार्टिंग कंडीशन है उस केस में आपका जो ब्रश है, ये आपका ब्रश है, वो सेगमेंट ए से जुड़ा हुआ है। कौन से सेगमेंट से जुड़ा है, ए से। देखो न्यूनतम ब्रश की संख्या कितनी होगी, 2। एक से करंट आएगी, एक से जाएगी, एक प्लस एक है माइनस, एक प्लस एक है माइनस। अपन इसे मानते हैं प्लस वाला, क्या मानते हैं, प्लस। तो प्लस वाले से धारा बाहर की ओर आएगी, माइनस वाले से धारा क्या जाएगी, अंदर की ओर। तो आपका क्लोज लूप बनेगा, उधर से आई वापस घूम के क्या चलेगी, अंदर, और बाहर के सिरों पे आपको क्या मिलेगा, विद्युत जो वोल्टेज आपको मिल गई। अब आप देखिए, पहले बताओ इतना डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, यहां से एक धारा आ रही है, इस धारा का नाम है आईसी। क्या नाम है, आईसी। सी लिखो, डी लिखो, ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई ए लिख लो, कोई फर्क है। अगर आपको लगता है कि सर आई ए लिखो तो अपना आज आई ए लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। आर्मेचर धारा क्या लिख लें, आई ए। एक तो इधर से आ रही है, एक कहां से आ रही है, इस साइड से आ रही है, ठीक है भाई। अब आपके पास दो तरफ से आपके पास क्या आ रही है, आर्मेचर धारा कौन सी आ रही है, आई ए। अब ये जो आर्मेचर धारा आई ए आ रही है, उसके पास अभी केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कम्यूटेटर ए से होते हुए कहां पहुंचना है, ब्रश पे पहुंचना है। कहां पहुंचना है, कम्यूटेटर ए से होते हुए कहां पहुंचेगी, ब्रश पे, और ब्रश से कहां चली जाएगी, लोड में। कहां चली जाएगी, लोड। सही है भी। अभी अपन मान लो कि आप सब लोग यहाँ बैठे हो, इधर वाला अपन गेट बंद कर दे, तो आपके लिए निकलने का रास्ता कौन सा है, एक ही रास्ता रहेगा। तो अभी आपके पास तो देखें, अगर आपके पास इधर से एक आईए करंट आ रहा है और इधर से आपके पास आईए करंट आ रहा है, तो अभी इन दोनों करंट के पास एक ही रास्ता है, वो है कम्यूटेटर ए से। तो जब तक आपका जो ब्रश है वो कम्यूटेटर से शॉर्ट नहीं होगा, तब तक उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आप दो सी सेगमेंट से क्या धारा प्रवाहित हो सकती है क्या, होके जाएगी कहां पे, रास्ता चाहिए बाहर जाने का, और रास्ता कौन है, ब्रश। कौन है अभी, ब्रश। अब क्या हुआ, यहां से धारा कौन सी है, तो देखें आइए। अब ये यहां जब पहुंचेगी तो ये सी सेगमेंट क्या कहेगा, मेरे पास जाने का रास्ता, अंदर आ सकती है, यहां तक आ सकती है, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो करंट रुक के यहाँ क्या करेगा, पार्किंग थोड़ी करनी है। तो करंट कहेगा नहीं भाई साहब, यहाँ रुकना नहीं। तो अब आपका करंट जब जैसे आइए करंट यहाँ आया, इधर आएगा, वापस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब वापस करंट बी सेगमेंट की तरफ आया, आ गया यहाँ तक, यहाँ पे भी रास्ता नहीं है, वापस कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर। अब इस समय इस कोयल में करंट की डायरेक्शन देखना, इधर है कि नहीं है। अब यहाँ से क्या आया, करंट क्या आया, आइए, क्या आया, आइए। और इधर से भी करंट कितना आया, आइए, आया कि नहीं आया। टोटल करंट कितना आया, आइए, आइए प्लस कितना आया, 2i। तो यहाँ से टोटल करंट कितना चला गया, 2ia। समझ में आ गया सभी को।
पहला डायग्राम समझ में आ गया। यानी इस समय अब आपको ध्यान रखना है, इस वाली कोयल पे ध्यान रखना है। जो कोयल कम्यूटेटर से शॉर्ट होने जा रही है, जो कोयल ब्रश से कम्यूटेटर से क्या होने जा रही है, उसी में होगा कम्यूटेशन का प्रोसेस। क्या होगा कम्यूटेशन का प्रोसेस। अब इस कोयल में धारिक्षा क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंच जाएगी। जब ये ब्रश यहाँ बी से पूरा पूरा क्या हो जाए, टच हो जाएगा। पहला डायग्राम समझ में आ गया सभी को। यानी इस केस में अपने पास क्या है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता आपका इधर है। दोनों से टोटल करंट कितना आएगा, 2IA। बताओ सबको समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया तो इसको अपन सेट करते हैं एक बार। ज्यादा ही ऊपर नीचे घुमा। ठीक है भी, ये अपने पास क्या था, फर्स्ट केस मैंने वहां पे बना दिया, छोड़ दिया इसको। अब अपन सेकंड केस बनाते हैं। अब क्या होगा, ये जो आपका कम्यूटेटर है वो घूर्णन की दिशा में क्या जाएगा, आगे की ओर। बताओ जाता है, जाएगा नहीं जाएगा। कम्यूटेटर आपका हमेशा घूर्णन की दिशा में क्या जाता है, आगे की ओर। अपने इसका घूर्णन माना है कि इस दिशा में कहा जा रहा है, आगे की ओर। अब बताओ क्या ब्रश घूमता है या फिक्स रहता है। अब ब्रश आपका यही रहेगा, ये कम्यूटेटर खिसक के क्या चला जाएगा, आगे। तो क्या कम्यूटेटर ए से केवल क्या ए से जुड़ा रहेगा, बी से भी जुड़ जाएगा। अब अपने अपने क्या माना है, अपने इतना माना है कि आपका जो जैसे आपका मूवमेंट हुआ, इस बी सेगमेंट का 1/4 भाग, कितना चौथाई भाग, इस बी सेगमेंट का 1/4 भाग इस ब्रश से क्या हो गया, संयोजित हो गया। तो बताओ 3/4 भाग किसे जुड़ा हुआ है, अभी ए से। किसे जुड़ा हुआ है, ए से। तो फर्स्ट कंडीशन अपने ये बनाई, तो मैं फर्स्ट लिख देता हूं, फिर अपन सेकंड बनाए। वापिस वही डायग्राम बनाएंगे। यहां सेगमेंट क्या बनाया था, ए। यहां सेगमेंट क्या है, बी। यहां कैसे है, सेगमेंट सी। अब इसको वापस ले लो। यहां से करंट कितना आएगा, आइए। अब देखिए वापस भी, इस बार जब ये आगे की ओर खिसका, कौन भी, कम्यूटेटर, तो इसका 1/4 भाग, कितना चौथाई, 1/4 भाग। देखो सिमेट्री बनानी है हमेशा आपको। और देखो जितना मैंने इधर से इधर लाया है, उतना मैंने इधर से इधर जोड़ा कि नहीं जोड़ा। कई बार क्या आप डायग्राम बनाते हो, इधर तो क्या करते हो इतना सारा, और इधर जोड़ा कम। तो डायग्राम में आपका दिखना चाहिए कि अपने क्या जोड़ा है, 1/4 भाग। कितना जोड़ाई, तो 1/4 भाग किससे जुड़ गया, बी से। अभी भी धारा टोटल कितनी आएगी बताओ, 2IA। टोटल धारा तो कितनी जानी चाहिए, 2IA। अब बताओ यहां से कैसे चलेगा,
अब आप देखो बी सेगमेंट का कितना भाग जुड़ा हुआ है, 1/4। कितना चौथाई? 1/4। तो क्या बी सेगमेंट से जितनी टोटल धारा चली जाएगी यहां से? अरे बताओ। और यहाँ कितना जुड़ा है? 3/4। अभी आप समझना, लोड मत लो, समझाता हूं। आपके पास कॉपर का 1 mm का वायर है और मैं कहूं उसमें से 20 एम्पियर करंट फ्लो करा दूं, हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए आपको चाहिए अनुप्रस्थ काट है क्षेत्रफल। जितना आपका एरिया ज्यादा उतनी धारा प्रवाहित क्या होगी? ज्यादा। अब बताओ जो ब्रश है उसका कितना ज्यादा भाग बताओ किससे जुड़ा हुआ है और कम भाग किससे जुड़ा हुआ है? तो बी वाले भाग से बताओ कम धारा आएगी नहीं आएगी? ए वाले भाग से धारा क्या आएगी? अब अपन इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। अब इस समय आपको सेगमेंट बी से प्रवाहित धारा निकालनी। सेगमेंट बी से प्रवाहित धारा, सेगमेंट बी से प्रवाहित धारा। अब बताओ सेगमेंट बी का कितना एरिया जुड़ा हुआ ब्रश से? तो अपन को निकालना है संपर्क क्षेत्र, बोलो, गुणा में कुल धारा, गुणा में बताओ कुल धारा कितनी पास करानी है यहां से? 2IA। कितने करानी है? 2I। अब बताओ कितना एरिया इससे जुड़ा हुआ है? 1/4। कितना जुड़ा हुआ है? 1/4। गुणा किसे कर दूंगा? 2IA से। ये इससे करो तो क्या हो गया? आधा हो गया। यानी जितना भी करंट आ रही होगी आर्मेचर की, जितनी भी करंट आ रही है उसका आधा कहां से जाएगा? बी से। आधा कहां से जाएगा? बाकी सारा कहां से जाएगा? अब मान लो टोटल करंट अपने पास 50 एम्पियर यहां से आ रहा है, 50 एम्पियर यहां से आ रहा है, तो टोटल करंट कितना हो गया? 100 एम्पियर। 100 में से 25 कहां से जाएगा? तो 75 कहां से जाएगा? समझ में आ ही नहीं आया। तो जिसका संपर्क क्षेत्र ज्यादा है वहां से करंट ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा? जिसका संपर्क क्षेत्र कम है वहां से करंट कम जाएगा नहीं जाएगा? अगर इसी फॉर्मूले को आप सेगमेंट सी से देखोगे तो देखो कितना करंट जा रहा है सेगमेंट सी से प्रवाहित धारा। तो बताओ इसका संपर्क क्षेत्र कितना है? 3/4। टोटल धारा कितनी निकाली है? 2IA। इसको काटो कितना रहेगा? 3/2IA। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आपने कहा कि टोटल धारा कितने एम्पीयर है, अरे इस IA का मान कितना है? 50। कितना है? 50। तो 50 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 150। 150 में 2 का भाग दो, कितना आया? अभी सिखाया था नहीं सिखाया था? तो अगर यहाँ से 50 आ रहा है तो 25 तो यहाँ से जाएगा, अरे आएगा नहीं आया? और 75 यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा? अब आप देखना कमाल कैसे आएगा समझ। फिर बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया था? इसमें ये ध्यान रखना है यहाँ से करंट की डायरेक्शन देखो इधर जा रही कि नहीं जा रही। अब आप देखो यहाँ से ये करंट वापस आई है यहाँ पे आया, क्या यहाँ रास्ता है क्या? वापस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फिर वापस इस कोयल में गया, अरे जाएगा नहीं जाएगा? फिर आप वापस क्या आ गया? नीचे। अब इस बार देखो जब यहां से नीचे जाएगा तो इसमें से कितना करंट चला जाएगा यहां से बताओ? इसमें से कितना चला जाएगा? आधा। और आधा कितना होता है? I/2। तो बताओ जाएगा नहीं जाएगा? अब यहां से इस पोर्शन में से जा रहा है IA/2। एक आया था आधा यहां चला गया, तो बताओ आधा वापस जाएगा नहीं जाएगा? 50 आया था 25 यहां चला गया, तो बताओ 25 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो 25 का नाम बताओ क्या लिख दूं? IA/2। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है, IA/2। अब आप इस डायग्राम में देखो थोड़ा सा, यहाँ करंट कितना जा रहा था? IA कितना जा रहा था? अब IA से घट के करंट कितना हो गया? IA/2 हो गया कि नहीं हो गया? अब वापिस यहाँ आओ, यहाँ से करंट कितना आ रहा है? IA/2। यहाँ से करंट कितना आ रहा है? IA। अब तो एक और आधा को जोड़ोगे 3/2 हो नहीं हो जाएगा? क्या आपने 3/2 निकाला था नहीं निकाला था? तो करंट कितना आ गया? यहाँ से कितना आ गया? 3/2 IA। टोटल करंट वापस कितना हो गया? 2IA। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब आप एक मजे की बात देखो, जिस कोयल में अब से पहले ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, ब्रश के शॉर्ट होने से करंट IA जा रहा था, क्या उसमें करंट घटकर अब IA/2 हो चुका है कि नहीं हो चुका? क्या ये कोयल अब अंडर कॉम्पिटिशन चल रही है कि नहीं चल रही? मैंने कहा जब मैं 4 डायग्राम बना दूंगा ना आप अपने आप बोल दोगे सर कॉम्पिटिशन हो गया इसमें। अभी कितने डायग्राम बनाए? 2। जिस कोयल में करंट ब्रश के शॉर्ट होने से पहले कितना था?
अब ब्रश से शॉर्ट होने के बाद कितना हो गया है, IA बटा में 2, यानी इस कोइल में जो प्रवाहित धारा हो रही है उसके साथ क्या कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कम्यूटेशन का कौन सा चल रहा है, यानी वो करंट अब आपका क्या हो रहा है, चेंज होना है, क्या होना है, चेंज। ये करंट AC से किसमें चेंज होना है, DC में। समझ में आ गया, सेकंड डायग्राम समझ में आ गया। अब अपन ने क्या किया, नेक्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने इसको और खिसकाया, किसे, कम्यूटेटर को, किसे, और इतना खिसकाया कि आधा भाग तो जुड़ जाए B से और आधा भाग किसे जुड़ जाए, आधा भाग तो जुड़ जाए B से और आधा भाग किसे जुड़ जाए, A से। समझ में आ गया नहीं आया, तो ये आपका था सेकंड डायग्राम, क्या था, सेकंड। ठीक है भाई, ये फर्स्ट था अपना। अब मैं अगले पेज पे बढ़ा रहा हूँ, अपन दोबारा बढ़ा लेंगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना अगला केस, नहीं समझ में आया ना तो बोल देना, मेरे को 5 और डायग्राम बना देना, तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको इस तरह से वो अल्लाह मचा रखा है इसका। बातें नहीं सुनी बेटा, अब इस बार अपन ने क्या करना है, आधा आधा जोड़ देंगे, किसे, ब्रश को, किसे, ब्रश को। तो आधा भाग तो जुड़ेगा B से, उतना ही आधा भाग किसे जुड़ेगा, आधा आधा हो गया भी बराबर। अभी भी आपका करंट जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 2IA। अब यहां से वापस करंट बताओ कितना चलेगा, IA, और इस साइड से करंट कितना चलेगा, I। आ गया। अब आपको पता है कि सेगमेंट B से प्रवाहित धारा का आपको निकालना मान, तो कैसे निकालोगे, और सेगमेंट C से प्रवाहित धारा का मान निकालना तो कैसे निकालोगे, पता है फॉर्मूला। तो सेगमेंट B से प्रवाहित धारा वापस लिखता हूं मैं, सेगमेंट B से प्रवाहित धारा, क्या लिखेंगे, संपर्क क्षेत्र गुणा में कुल धारा, गुणा में। अब तो संपर्क क्षेत्र बताओ इस बार बढ़ के कितना हो गया, आधा, कितना हो गया, आधा, आधा भाग इससे, आधा भाग इससे, संपर्क क्षेत्र आधा हो गया कि नहीं हो गया, 1/2, और टोटल धारा कितनी थी, 2 से 2। अब जितने करंट यहां से आई क्या वो B सेगमेंट से जा सकती है क्या, 50 एम्पीयर आएगी, 50 जा सकती है क्या, चलो सेम बच्चों देखें, संपर्क क्षेत्र जो सेगमेंट C से वो भी कितना, A से कितना, वो भी कितना हो गया, आधा, तो वहां से भी धारा कितनी जा सकती है, IA, कितनी जा सकती है, IA। अब आप देखो यहां से करंट कितना आएगा, IA, यहां तक आएगा, कोई संपर्क है अभी नहीं है, करंट वापस चला जाएगा, कितना जाएगा, IA, इधर भी कितना जाएगा, IA। अब यहां से वापस कितना आएगा, IA, और अब IA क्या पूरा जा सकता है भाई से, ये चला गया पूरा का पूरा B से। अब बताओ इस कोइल में करंट कितना हो चुका है, कितना हो चुका है, जिस कोइल जिस कोइल में इससे पहले वाले डायग्राम में करंट IA जा रहा था, घटके कितना हुआ, IA बटा में 2, अब घटके कितना हो चुका है, 0, यानी अब यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित है नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। सेम इधर से आओ, इधर से करंट कितना आया, IA, और ये IA का पूरा IA कहाँ चला गया, सेगमेंट है A से। इस समय इस कोइल में धारा का मान कितना हो चुका है, 0, कितना हो चुका है, यानी इस कोइल में, इस वाली कोइल में कोई धारा प्रवाहित है नहीं हो रही। समझ में आया, वापिस दिखाता हूँ, देखो डायग्राम से, यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, अब घटके कितना हो गया, अब घटके कितना हो गया, 0, कोई दिक्कत भी, समझ में आ गया, चलो। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये डायग्राम बन गया 3 नंबर। अब अगला डायग्राम फिर बनाते हैं। अब अपन क्या किया, इस कम्यूटेटर को अपन ने और खिसकाया, तो बताओ B से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा जाके ज्यादा। अब B से अपन कह रहे हैं B से जुड़ जाएगा 3/4, कितना जुड़ जाएगा, तो A से कितना जुड़ेगा, 1/4। समझ में आया नहीं आया, तो अपन नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, वो देखिए।
यहाँ से करंट कितना आ रहा है अभी, आइए, यहाँ से भी करंट कितना आएगा, आई। इस बार आपका जो ब्रश है उसका कितना चौथाई भाग जुड़ गया, 3/4 भाग किससे जुड़ गया, बी से। टोटल करंट अभी भी कितना आना चाहिए, 2I। अब यहां से इस बार जो सेगमेंट ए से है वो कितना भाग जुड़ गया है, 1/4 कितना भाग जुड़ा है, और 3/4 बी से। अब अपने जब आपका सेगमेंट बी से 1/4 जुड़ा हुआ था तो टोटल कितनी धारा जा रही थी, कितनी जा रही थी, आधी। कितनी जा रही थी, आधी। और जब सेगमेंट सी से जुड़े हो तो कितनी जा रही सेगमेंट है, ये सेगमेंट कौन सा था, बी। सेगमेंट कौन सा था, ए। सेगमेंट ए लिखना था, सेगमेंट ए से तो कितनी जा रही थी, 3/2। अब उल्टा हो नहीं हो गया, अब बी से कितनी जाएगी, 3/2। ए से कितनी जाएगी, IA/2। देखो उल्टा हो गया नहीं होगा, जस्ट। अब आप इस बार देखो, ये धारा IA आएगी, यहां तक कितनी आएगी, IA। पर इसमें से इस बार IA/2 कितना, IA/2 कहां से जाएगा, ए से। अब तो IA/2 जाए तो बाकी बचा ही नहीं बचेगा, यहाँ कितना चला गया, अब बताओ IA/2 चला गया। अब इस कोयल में पहले तो धारा 0 होगी कि नहीं हुई, अब डायरेक्शन बताओ चेंज होगी नहीं होगी। अब कितना करंट जा रहा है यहाँ से, IA/2 विद अपोजिट डायरेक्शन, जा रहा है कि नहीं जा रहा, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा। पहले डायग्राम में वो करंट ऐसे जा रहा था, IA, दूसरे में घट के कितना हुआ, IA/2, तीसरे में घट के कितना हुआ, 0। अब वापस बढ़ के कितना हो गया, IA/2 बट विद अपोजिट डायरेक्शन, हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखो, अब यहां से करंट कितना आएगा, IA, इधर वापस करंट कितना जाएगा, IA, और इधर करंट कितना आएगा, I। यहां से कितना आ रहा है, IA/2, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये दोनों को जोड़ दो, यहां से करंट कितना गया, 3/2I। समझ में आएगा नहीं है। जिस कोयल में ब्रश से शॉर्ट होने से पहले धारा का मान IA था, क्या था, जैसे ब्रश शॉर्ट हुआ धारा का मान घट के IA/2 में क्या हुआ, 2 हुआ, और शॉर्ट हुआ घट के मान कितना हुआ, 0, और शॉर्ट हुआ धारा का मान बढ़ के वापस कितना हुआ, IA/2। मान के डायरेक्शन क्या हो चुके, क्या हो चुके, चेंज। अब तो देखिए क्या ब्रश वापस यहीं रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, जैसे इसको और मूवमेंट आगमन लेके जाएंगे, ये ब्रश पूरी तरह क्या सेगमेंट बी से संयोजित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इस बार सेगमेंट ए से बिल्कुल संयोजित नहीं हो। एक एक डायग्राम बताना, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। चलो अब अपन देखें, इस डायग्राम को मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूं ताकि मैं उसको जो है इसको, ठीक है भी, इसको अपन यहाँ रखते हैं। ये कितना नंबर भी, 4। अब अपन वापस यही डायग्राम बनाते हैं, 5 नंबर। वापस कितने सेगमेंट बनाए, 3। ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, और ये कौन सा सेगमेंट है, सी से। वापस कोयल बनाएंगे। यहां से करंट कितना आ रहा है, आई, इधर से भी कितना आएगा, आई। समझ में आया अभी। अब आपका जो ब्रश है वो कंप्लीटली सेगमेंट बी से क्या हो चुका है, संयोजित हो चुका है। इस सेगमेंट बी से संयोजित हो चुका है, ठीक है। हो गया अभी। हाँ देखें, यहां से अभी भी करंट कितना आएगा, अभी कितना आएगा, 2I। अरे आया नहीं आएगा, टोटल करंट कितना आना है, 2I। अब आप देखो, यहां से करंट कितना चला, IA,
कहीं रास्ता मिल रहा है क्या? रास्ता मिलेगा केवल यहाँ जाके मिलेगा नहीं मिलेगा? ये यहाँ तक कितना आएगा आइए, कितना आएगा आई, और यहाँ से आइए चला जाएगा नहीं चला जाएगा? अरे सही है भी। अब इस बार देखो यहाँ से करंट कितना आया आइए, क्या सेगमेंट ए से रास्ता है क्या? तो वापस करंट कहाँ जाएगा आइए, कितना जाएगा आइए। अब बताओ क्या इसमें वापस आइए करंट आइए हो चुका है क्या? विद अपोजिट डायरेक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका? इससे पहले जो अपने स्टार्ट वाला डायग्राम किया था वहां पे भी कितना था आइए। अब यहाँ से घट के वापस कितना आएगा आइए, और घट के वापस कितना चलाएगा 2 आइए। यानी आपने समझा क्या? अब वापस मैं आपको 5 डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको और समझ में आएगी चीजें। देखो वो क्या रहा है, मतलब देखो अपने पहला डायग्राम ये पढ़ा कि हमें पता है कि सेगमेंट, अब जो ब्रश है वो सेगमेंट ए के बाद किसे शोधित होना है? बी से। अब तक शॉर्ट नहीं है, सेगमेंट ए से ब्रश शॉर्ट बना हुआ है, सेगमेंट बी से शॉर्ट होने जा रहा है, होने जा रहा, हुआ नहीं है। अब जब तक नहीं हुआ था इसमें धारा कितनी थी आइए, कितनी थी धारा, कितनी थी आइए, और उधर से इधर की ओर आ रही थी धारा। यानी मैं अगर मैं यहां से पढ़ा तो मैं कहूंगा मेरे राइट से कहा रही है लेफ्ट की ओर। तो देखें अब जैसे ही आपका ब्रश सेगमेंट बी से शोधित हुआ, इसमें धारा का मान घटकर कितना हो गया आइए बटा में 2, आइए बटा में 2। अब और शॉर्ट हुआ तो घटकर मान कितना हो गया 0, घटकर मान कितना हो गया, यहां धारा का मान कितना हो चुका है 0। अब जैसे और शॉर्ट हुआ, डायग्राम नंबर 4, और शॉर्ट हुआ वापस धारा का मान बढ़ के कितना हो गया आइए बटा में 2, पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी चेंज। अब लेफ्ट से क्या जा रहा है राइट की ओर, लेफ्ट से होता है राइट। जैसे पूरी तरह शॉर्ट हुआ वापस मान कितना हो गया, कितना हो गया आइए। यानी इसका मतलब क्या है, अगर अब अपन इसको परिभाषित करें तो बच्चों हो क्या रहा है कि जो भी आपकी आर्मेचर कोइल है, जो भी आपकी आर्मेचर कोइल, कौन सी कोइल थी ये वाली, जिसमें कम्यूटेशन का प्रोसेस होने वाला है, जिसमें क्या होने वाला है ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, ब्रश के धारा कितनी थी आइए, धारा कितनी थी, और जैसे ब्रश आपका पूरी तरह शॉर्ट हुआ धारा का मान वापस कितना हो गया, कितना हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, यही घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है कम्यूटेशन। अब अपन इसको लंबा चौड़ा डिफाइन करें तो आर्मेचर कोइल में ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, आर्मेचर कोइल में ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, याद हो गया, धारा की दिशा के मान के चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंच रही घटना कम्यूटेशन है कहलाती है। शॉर्ट होने से पहले और शॉर्ट होने के बाद धारा की दिशा के चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंच रही घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है कम्यूटेशन है कहलाती है। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब अपना आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराऊं, देखना यहां से, ये करवा दिया था ठीक है भाई। क्या आएगा आंसर? डीसी मशीन में कम्यूटेशन का क्या उद्देश्य क्या है, धारा की दिशा को बदली नहीं बदली तुम्हारे सामने। तो आर्मेचर कोइल में ब्रश के शॉर्ट होने से पहले और ब्रश के शॉर्ट होने के पश्चात धारा की दिशा के चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है। अगर मैं इसी को आपको रटाता तो क्या आपको समझ में आ जाता, पर अगर अपने 5 डायग्राम बनाए तो बताओ समझ में आएगा नहीं है कि कैसे आपका करंट क्या हुआ चेंज हुआ। अब होता क्या बच्चों, देखिए जो करंट रिवर्सल होता है वो ऐसे नहीं होता कि 100 से घटा कितना आएगा एकदम 0, 100 से घटकर कितना आएगा एकदम 0। तो जो करंट चेंज होता है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है चेंज होता है। 100 से पहले घटकर कितना हुआ मान लो 50, कितना हुआ 50, 50 से कितना हुआ 0, फिर 50 0 से वापस कितना हुआ 50, और 50 से वापस कितना हुआ 100। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, इसे बोलते हैं गुड कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं गुड कम्यूटेशन। यानी अब अगर आपके पास क्या बच्चों देखें, आर्मेचर कोइल में जो धारा की दिशा है वो चेंज होकर एक निश्चित समय में वापस उसी मान तक पहुंच जाती है, तो उसे बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं गुड कम्यूटेशन। अभी आप देखो इसमें क्या है, अभी अपन बात करते हैं। अब एक वर्ड आएगा इसमें कम्यूटेशन टाइम, क्या आएगा कम्यूटेशन टाइम। पहले उसको अपने एक उदाहरण के साथ समझते हैं ठीक है भाई। मान लो कि मेरे पास कोई पार्सल है, ये मेरे पास एक बॉक्स है ठीक है भाई, ये मेरे पास एक बॉक्स है। मैंने सनी को कहा बेटा कि इस बॉक्स को 11:05 पर 11:05 एक बस आएगी, उस बस के अंदर तेरे को देना है, और बस वो 11:05 में वहां से क्या हो जाएगी रवाना हो जाएगी। अब सनी ने सोचा कि सर तो मजाक करते हैं,
ऐसा हो सकता है कि 11:05 पे बस निकल जाए, ड्राइवर सही हुआ है, मैं तो जाके 2 मिनट बाद जाऊंगा। अब अगर ये 11:06 पे पहुंचे, कितने पे पहुंचेगा? तो बताओ बस वहां से रवाना हो चुकी नहीं हो चुकी? अब अगर बस यहाँ से रवाना हो चुकी है तो इसको भागना पड़ेगा नहीं पकड़ेगा? अगर इसी बस में पार्सल देना तो भागना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सही है क्या? पर अगर ये 11:05 पे पहुंच जाता, क्या इसे भागना पड़ता? क्या भागना नहीं पड़ता। अभी देखना यही प्रोसेस होगा। अब अपने पास एक निश्चित टाइम है कि ब्रश आपका इतने समय तक क्या रहेगा, कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। क्या रहेगा? शॉर्ट रहेगा। लगभग 1/500 सेकंड, 1/500 सेकंड का समय होता है कि आपका जो ब्रश है उससे उस कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या रहता है, शॉर्ट रहता है। अब अगर अपन बच्चों 1/50 का आपने टाइम पढ़ा हुआ है, इसका पढ़ा टाइम आपने 20 मिली सेकेंड। अब मैंने आपको कह दिया 1/500, 1/5, तो 1/500 का कितना आ गया, 2 मिली सेकेंड। कितना सेकेंड है? 2 मिली सेकेंड। यानी आपके पास क्या है, केवल 2 मिली सेकेंड का समय है इस धारा को चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंचने का। अरे है कि नहीं है कि 100 से कितनी हो 50, 50 से कितनी हो 0, फिर दिशा क्या करे चेंज, फिर 100, फिर 0 से कितनी हो 50, 50 से कितनी हो 100, और 50 से 100 के वापस कहां से निकल जाए, इसे ब्रश से निकल जाए। तो अगर ये सारा प्रोसेस इस 2 मिलीसेकंड के टाइम में हो जाता है तो इसे बोलेंगे गुड कम्यूटेशन। क्या बोलेंगे? यानी जितने समय तक आपका ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट से शॉर्ट रहता है, जितने समय तक आपका ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या रहता है, अगर उस समय में आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंचकर कम्यूटेटर सेगमेंट से होते हुए ब्रश में प्रवाहित हो जाती है, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेशन है टाइम। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन है टाइम। अगर इस टाइम में आपकी कॉइल में करंट चेंज हो गई और चेंज होकर ब्रश सेगमेंट से होते हुए कम्यूटेटर से होते हुए कहां पहुंच गई, ब्रश से प्रवाहित होगी, तो ये आपके पास कम्यूटेशन है टाइम। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो करंट को पड़ेगा भागना। क्या पड़ेगा? भागना। अब आपकी जो करंट है वो जाएगी थ्रू एयर, थ्रू एयर, थ्रू एयर, उसे बोलते हैं स्पार्किंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पार्किंग। समझ में आया? तो कम्यूटेशन टाइम बताओ, आप क्या बताओगे कि आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा को चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंचने में लगा समय, क्या कहलाता है? कम्यूटेशन है टाइम। अगर कम्यूटेशन टाइम में सब कुछ काम हो रहे हैं तो होने वाला कम्यूटेशन गुड कम्यूटेशन होगा कि बैड कम्यूटेशन होगा? क्या होगा? गुड कम्यूटेशन। क्या होगा? गुड कम्यूटेशन। और अगर कम्यूटेशन टाइम में आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा चेंज होकर वापस उसी मान तक नहीं पहुंचे तो कौन सा कम्यूटेशन होगा? बैड कम्यूटेशन। क्या होगा? बैड। या बोलते हैं रफ कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? रफ कम्यूटेशन। बताओ समझ में आई नहीं है? कितनी बातें सही समझ में आ गई? पक्का बताओ समझ में आई नहीं आई? अब देखो लंबी लंबी परिभाषाएं बोलनी पड़ेगी नहीं पड़ी, पर आपको कुछ भी ऐसी चीजें याद करने की जरूरत नहीं। केवल आपको 5 डायग्राम याद करने कि मेरे को इस आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा को क्या करना है, चेंज करना है और वापस उसी मान तक पहुंचा देना है। ये होता है कम्यूटेशन। क्या होता है? कम्यूटेशन। और ये जो है सारा काम कम्यूटेशन टाइम में हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो क्या है? गुड है। नहीं हो रहा तो क्या है? बैड। समझ में आ रहा है? जैसे आपका समय अभी पढ़ने का, अगर आप पढ़ा के मेरे यहाँ से साल भर में लोग लगे तो आपका समय क्या रहेगा? गुड। नहीं तो चालू हो जाएगा बैड। तो वो यहाँ हो रहा है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम, छठा डायग्राम अपन एक और बनाते हैं, देखिए। पहले बताओ समझ समझ में तो आया कि नहीं आया? बोरिंग तो नहीं लग रहा कम्यूटेशन? देखो मेरा प्रयास तो बच्चों देखो पूरा रहता है कि आपको हर चीज समझा के पढ़ाई जाए, और अगर आपको रट्टे मारने की आदत पड़ चुकी है फिर उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं। बातें नहीं। पानी है क्या भी? है कि किसी के पास पानी? नहीं है? कोई बात नहीं है तो काम चला लें, कोई बात, अरे कोई दिक्कत, बैठे रहो। आओ देखो, यहाँ से करंट कितना आ रहा था आई, और यहाँ से भी करंट कितना आ रहा था आई। आई देखना, अभी अपने पास क्या हो रहा है क्या?
थोड़ा सा देखो, यहां से करंट कितना आ रहा था, आइए इधर से भी करंट कितना आ रहा है, आइए। अब अपन ने कहा कि आपको एक टाइम मिला, वो टाइम था आपके पास 1/500 सेकेंड, यानी कितना टाइम था, 2 मिली सेकेंड। अब 2 मिली सेकेंड तक आपका जो ब्रश है वो सेगमेंट बी से जुड़ा रहेगा, सही है। पर आपका कम्यूटेटर तो आगे जाने ही जाना है, इंतजार थोड़ी करेगा कि भाई तू चेंज होके आ, चेंज होके आ, मैं यहीं रहूंगा। अरे रहेगा क्या, तो आर्मेचर तो घूम रहा है, वो इंतजार है नहीं करेगा। अब आपका क्या बच्चों देखें, उस समय में, इतने समय में आपका जो सेगमेंट है, ब्रश आपका चला गया सीधा सी सेगमेंट पे, कितने चला गया, तो 2 सेकंड के बाद, 2 मिली सेकंड के बाद इसको कहां जाना है, सी सेगमेंट, सीधा शिफ्ट हो गया सी पे। अब क्या हुआ, इसमें अभी तक भी धारा का मान चेंज होकर उसी मान तक नहीं पहुंचा, पूरा मान नहीं पहुंचा। मान लो करंट कितना चेंज होना था, 100 एम्पियर, बैठ बैठ बैठ, कितना करंट होना चाहिए था, 100 एम्पियर। 90 एम्पियर तक का करंट चेंज हो गया, 10 एम्पियर करंट क्या रहेगा, बाकी रहेगा, रहेगा भी चेंज होना। अब क्या हुआ, जितना करंट आपका चेंज हुआ वो तो चला गया, सेगमेंट बी से होता हुआ चला गया। अब बच्चों देखे जो बाकी का 10 एम्पियर करंट बचा हुआ, कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर करंट, वो इस कोइल में तो रहेगा नहीं, जाना अभी भी कहां पे है, कहां पे जाना है, ब्रश पे। अब क्या हुआ, अब आपका ब्रश यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना अभी, ब्रश कहां जा चुका है, सी से, अभी भी 10 एम्पियर करंट यहाँ पे बचा हुआ है, जिसको अभी भी कहां जाना है, ब्रश पे, कहां पे जाना है, ब्रश पे। अब ये मानेगा नहीं, अब कहेगा देख अब जुड़ा हुआ नहीं है, पर निकलूंगा फिर भी कहां से, बी से, कहां से निकलूंगा, बी से। तो अब ये करंट क्या आएगा, कूदता हुआ आएगा, देखना इसको। अब ये बचा हुआ जो करंट है 10 एम्पियर कूदता हुआ आएगा, और यहां से कूदेगा सीधा हवा में, कहां पे कूदेगा, हवा में। देखो अब जुड़ा हुआ तो है नहीं, पर यहां तक तो देखो, जब ये यहां तक चेंज हुआ तो आएगा यहीं से। अब ये क्या होगा, अब कूदेगा कहां से, हवा में, और हवा में पहुंच के कहां पे जाएगा, ब्रश पे, कहां जाएगा, ब्रश पे। अब जब हवा में से जाएगा तो ये आपको ब्रश पे दिखाई देगी स्पार्किंग, क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग, ब्रश पे क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग। तो ब्रश पे स्पार्किंग कब हो रही है, जब आपका कम्यूटेशन टाइम है, कम्यूटेशन टाइम में जो पूरी धारा जो चेंज हुई वो चेंज होकर वापस बी सेगमेंट से प्रवाहित है नहीं हुई, और ब्रश उस समय में कहां चला गया, आगे, कहां चला गया, आगे। तो बची हुई धारा बाई एयर, बाई एयर कहां पहुंचेगी, ब्रश पे, कहां पहुंचेगी, ब्रश, जो आपको किसमें दिखाई देगी, स्पार्किंग में, क्या दिखाई देगी। अब आपके कम्यूटेटर पर बार बार स्पार्किंग हो रही है, क्या हो रही है, अब आपको बुलाएगा बताओ वेजिंग है, क्या दिक्कत है, तो थे बेड कम्यूटेशन हो रही है, क्या हो रहा है, बेड कम्यूटेशन क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डीसी मशीन के बंद होने का मेन कारण यही था, कम्यूटेटर कौन था, कम्यूटेटर। आज डीसी मशीन इसलिए बंद होगी, उसमें क्या काम में ले लेते मैंने, कम्यूटेटर, समझ में आ गया सभी को। अब स्पार्किंग होगी, अब अगर आपके कम्यूटेटर सरफेस पे स्पार्किंग हो रही है तो बताओ उसके लगातार टेम्परेचर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। अब आपका जो कम्यूटेटर है उसकी जो सतह है वो खराब होना चालू हो जाएगी, अब उसकी सतह पे हो जाएगी पीटिंग, क्या हो जाएगी, इसे बोलते हैं खड्डे, क्या बोलते हैं, खड्डे। तो कम्यूटेटर सतह पे क्या हो जाएगी, पीटिंग, क्या हो जाएगी, पीटिंग। जब पीटिंग हो जाएगी तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में उचित संपर्क नहीं होगा, तो स्पार्किंग आपकी लगातार बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते आपका कम्यूटेटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो क्या कम्यूटेशन गुड होना चाहिए कि बैड होना चाहिए, और अगर आपका कम्यूटेशन कम्यूटेशन जो आपका जो कम्यूटेशन का प्रोसेस हुआ, आर्मेचर कॉइल में धारा के साथ चेंज हुई, वो कम्यूटेशन टाइम में हुई, तो क्या आपको कहीं स्पार्किंग दिखाई दी, कहां गया वो अपना डायग्राम, क्या स्पार्किंग दिखाई दी, क्या जब स्पार्किंग नहीं होगी तो कम्यूटेटर सतह के तापमान बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे पिटिंग होगी, क्या क्या ब्रश और इसके बीच में दबाव खत्म होगा क्या, या कम ज्यादा होगा क्या, तो सब कुछ क्या रहेगा, बढ़िया, क्या रहेगा, बढ़िया। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं इसका कारण क्या हुआ, ये 10 एम्पियर जो करंट है वो पीछे रह क्यों गया, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना तो कुछ का होगा कारण होगा। अब क्या होता है तो देखें, कई बार क्या कोई आदमी ट्रेन के लिए निकलना, उसको 8:05 पे उसकी ट्रेन है मान लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ से घर से निकला कि मेरे को कितने बजे पहुंचना है, 5, 8 बजे अगर वो निकलता है तो 5 मिनट में रेगुलर पहुंच जाता है, उसका अनुभव है कि मैं 8 बजे रवाना हूँ तो कितने बजे पहुंच जाऊंगा, 8:05 ट्रेन में पहुंच जाऊँ। अब क्या हुआ तो देखें, एक दिन इसको कोई रास्ते में इसका बहुत ही प्रिय आदमी मिल गया, जब प्रिय आदमी मिलेगा तो उसको रुकना पड़ेगा नहीं रुकना पड़ेगा, चाहे वो उसके लिए 5 सेकंड नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, ठीक है। अब जब ये रुकेगा
तो क्या आज उस टाइम पे पहुंच पाएगा अभी? अब ट्रेन इसका इंतजार है, अब इसको अगर ट्रेन पकड़नी है तो इसको भागना पड़ेगा और जंप लगा के चढ़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो यही यहाँ पे करंट के साथ हुआ, करंट कहाँ लगा गया? जंप। अब इसको तो मिला था आदमी, इसको मिलेगी प्रतिघाती वोल्टेज। क्या मिलेगी? प्रतिघाती वोल्टेज। तो बेड कम्यूटेशन का जो मेन कारण होता है वो होती है प्रतिघाती वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज? प्रतिघाती वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज? अब प्रतिघाती वोल्टेज होती क्या है? क्या है प्रतिघाती वोल्टेज? देखो अब अपने पास देखो, अपने इंडक्टर पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या इंडक्टर? मैंने कहा था एक एक चीज जो मैं पढ़ाता हूं वो बाद में काम आती है। इंडक्टर एक चीज में का परिवर्तन का विरोध करता है, जिसका नाम क्या है? वोल्टेज। अरे बताओ, इंडक्टर किसका विरोध करता है? धारा के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। अब बच्चों देखें, इस कोयल में पहले धारा आई हुई, फिर घटकर आई बटा में 2 हुई, फिर कितनी होगी? 0 इस डायरेक्शन के साथ। फिर यहां से चालू होगी, आई बटा में 2 हुई, वापस कितनी होगी? आइए, ये जो कोयल आपकी ब्रश सेगमेंट से शॉर्ट होने जा रही थी, उस कोयल में क्या धारा का मान बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे धारा का मान चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हर कोई कोयल इंडक्टर है कि नहीं है? जो भी कोयल होती है क्या होती है? इंडक्टर। और इंडक्टर किसमें परिवर्तन का विरोध करता है? धारा के में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। अब क्या लठ लेके खड़ा हो जाएगा? नहीं, वो पैदा करेगा वोल्टेज। क्या पैदा करेगा? अब वो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा कर देगा वोल्टेज। क्या कर देगा? इसे बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? कौन सी वोल्टेज बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। अब बताओ, आपका जो कोयल है वो घूम रही है कि फिक्स है? ये जो है ये कोयल घूम नहीं रही है, फिक्स है। घूम तो आर्मेचर है, घूम कौन रहा है? ये कोयल क्या है? फिक्स है। जब फिक्स कोयल होता है तो सब प्रेरण चालू होता है, अनन्य प्रेरण चालू हुआ इसमें? इसमें खुद का करंट जा रहा था, खुद का फ्लक्स है, तो कौन सी घटना हुई? सब प्रेरण की। कौन सी घटना हुई? तो जब सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो उसके कारण एक वोल्टेज पैदा होगी, जिसे बोलेंगे प्रतिघाती। अब ये प्रतिघाती वोल्टेज वह वोल्टेज है जो इसको धारा के मान को चेंज होने नहीं देगी। जब चेंज नहीं होने देगी तो बताओ ब्रश आगे चला जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा। तो अब आपके ब्रश क्या स्टेप पे क्या होगी? स्पार्किंग। क्या होगी? स्पार्किंग। तो मेन गुंडा कौन है बताओ? मेन गुंडा कौन है? प्रतिघाती वोल्टेज। किसका गुंडा है? बेड कम्यूटेशन का। किसका गुंडा है? किसका गुंडा है? बेड को। अब अपन क्या करेंगे, अगर अपन चाहते हैं कि आपका गुड कॉम्पिटिशन, कौन सा कॉम्पिटिशन हो, तो ये प्रतिघाती वोल्टेज पैदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये प्रतिघाती वोल्टेज पैदा, तो इसलिए अपन लगाएंगे इंटरपोल। क्या लगाएंगे? कल भी मैंने क्या लगवाए थे? इंटरपोल। आज भी क्या लगाएंगे? क्या लगा देंगे? इंटरपोल। तो अगर आप इंटरपोल लगाओगे तो प्रतिघाती वोल्टेज पैदा नहीं होगी। जब प्रतिघाती वोल्टेज पैदा नहीं होगी तो क्या आर्मेचर कॉइल में धारा के साथ चेंज होकर कम्यूटेशन टाइम में भाई उसी मान में पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच जाएगी? तो होने वाला कम्यूटेशन गुड होगा, बैड होगा? तो क्या आर्मेचर, क्या जो कम्यूटेटर सतह पे स्पार्किंग दिखाई देगी? कम्यूटेटर सतह पे कोई स्पार्किंग दिखाई नहीं देगी। तो मेन गुंडा कौन है? प्रतिघाती वोल्टेज। देखो उस क्वेश्चन मिलेगा आपको, बताओ। बताओ भाई, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? अरे बताओ, अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया। मुख्य पोल फेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रदान करके, बिल्कुल गलत है। जीएनए से एमएनए करने के लिए ब्रश की स्थिति संतान करके, बिल्कुल गलत है। मुख्य ध्रुव के बीच में अंतर ध्रुवों, इंटरपोल को बोलते हैं अंतर ध्रुव को उपलब्ध कराने से, लिखना था, कम प्रतिरोध के कारण बने ब्रश। तो बताओ क्या आएगा आंसर? सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी ऑप्शन। बताओ समझ में आई नहीं? अब इंटरपोल याद करा रखे ने, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? अंतर। याद हो गए नहीं हो गए? तो अगर आप इंटरपोल लगा दोगे तो प्रतिघाती वोल्टेज क्या हो जाएगी? खत्म। जैसे प्रतिघाती वोल्टेज खत्म होगी, अब आपके सिरों पे कम्यूटेशन है नहीं, जो स्पार्किंग है वो खड़ा होता क्या जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक डीसी जनरेटर में निम्न में से एक इंटरपोल का कार्य नहीं है। अब देखो, ये एक सेकंड को, जिसे मैंने बोला रिएक्टेंस वोल्टेज, क्या बोला? इसको इसने लिखा है स्थिति क्या है? उत्पन्न वोल्टेज। देखो मैंने कहा आर्मेचर कोई घूमे
घूम कौन रहा है? आर्मेचर। आर्मेचर कोई घूमे नहीं, घूम कौन रहा है? आर्मे। तो इसमें कहा था स्व प्रेरण के कारण कौन सा स्टैटिक इंड्यूस हुआ था नहीं हुआ था? तो इसे बोलते हैं स्थैतिक ते उत्पन्न वोल्टेज। जैसे अपने बोला था प्रतिघाती वोल्टेज, क्या बोला था? प्रतिघाती वोल्टेज। बताओ प्रतिघाती वोल्टेज को उदासीन करता है कि नहीं करता? अरे करता है नहीं करता? करता है, तो सही है। कम्यूटेशन को स्पार्किंग रहित करता है नहीं करता? करता है। क्या कम्यूटेशन को स्मूथ करता है? तो अंतराल बढ़ाकर आर्मेचर को ठंडा करता है क्या? क्या बर्फ रख के बैठा क्या? ये नहीं करता। लैंग्वेज समझ में आ रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? ऐसे छोड़ता है क्वेश्चन बाद में। इसलिए मैं कहता हूं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को समझोगे नहीं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब ये पढ़ो। अब कल मैंने कहा था इंटरपोल वाइंडिंग किसमें जोड़ते हैं? आर्मेचर के श्रेणी में। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर्मेचर के श्रेणी। कंपनसेटिंग के बारे में पूछे तो आर्मेचर के श्रेणी। देखो ये इंटरपोल बना रखे नहीं बना रखे? जो छोटे पोल है वो क्या होते हैं? इंटरपोल। अब बताओ ये मोटर के हिसाब से बना रखे, जनरेटर के हिसाब से बना रखे हैं? ये मोटर के हिसाब से क्या है? अपने वाले डायग्राम के हिसाब से क्या है? मोटर के हिसाब। देखो इधर वाला एन है, इधर वाला क्या है? एस। ठीक है भी। अगला डायग्राम देखो। कम्यूटेशन को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरपोल। सी ऑप्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिएक्टेंस वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होती है बताया था तुम्हें? रिएक्टेंस वोल्टेज कौन सी है? प्रतिघाती वोल्टेज। कौन से कारण है? किसके कारण है? तो प्रेरण के कारण। आदर्श कम्यूटेशन में शॉर्ट सर्किट हुई कुंडली की धारा कितने समय में उड़ जाती है? कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन है अवधि। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या है? रिएक्टेंस है। ये एआई के क्वेश्चन है, आपको प्रतिघाती वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रिएक्टेंस है, वोल्टेज। कम्यूटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? धारा की दिशा को बदलना। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्या कम्यूटेशन तुम्हें समझ में आया कि नहीं है? केवल आज मैंने समझाया है, ठीक है, और कल मैं इसको लिखवाऊंगा, कल मैं दिखाऊं। आज मैंने केवल समझाया। तो आपको जैसे आज समझाने वाली क्लास है वो समझाने वाली क्लास ही मिलेगी आपको, ठीक है। लिखाने वाली क्लास है कल मिलेगी, ठीक है भी। तो कल संडे को भी हो सकता है क्लास आए आपकी, तो तैयार रहना भी।